नमस्कार नेपाली मित्रों, सुनिए इस वीडियो को। इकोनोमिक कुरा के हो भने नेपाललाई गरिब बनायो भने कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो वेस्टर्नर्सहरुको पनि हो। जति गरिबी बढ्यो मान्छे त्यति नै ज्यादा क्रिस्चियन हुन्छ। यो वेस्टर्न हो। इन्डियनहरुको भनाइ के हो भने नेपाल जति गरिब हो इन्डियासँग यो डिपेन्डेन्ट यो परनिर्भर हुन्छ भन्ने इन्डियनहरुको भनाइ हो। तो नेपाली मित्रों, आज सही से आप जान लीजिए कि भारत नेपाल से चाहता क्या है। नेपाल में अगर हम किसी पहाड़ी समुदाय के आदमी को पूछेंगे कि भारत नेपाल को गरीब राष्ट्र देखना चाहता है कि धनी राष्ट्र, तो नेपाल के पहाड़ी समुदाय के लोग कहेंगे कि भारत चाहता है कि नेपाल हमेशा गरीब रहे। तो आज हम आपको सही से समझा देंगे कि कौन देश चाहता है कि नेपाल हमेशा गरीब रहे। सच को जानिए, झूठ को नहीं। पहले यह जान लीजिए कि नेपाल भारत से हर साल लगभग 10-12 खरब रुपए का सामान खरीदता है, जिनके की कागज बने रहते हैं, यानी भंसार देकर। और जो स्मगलिंग होके जाता है तो सारी रकम मिला देंगे तो नेपाल भारत से कम 17-18 खरब रुपए का सामान खरीदता है। नेपाल का एक साल की इकोनॉमी है लगभग $45 बिलियन। सोचिए, अगर नेपाल की इकोनॉमी $90 बिलियन हो जाए तो नेपाल भारत से तब कितने का सामान खरीदेगा? कम से कम 30 खरब रुपए। इससे होगा क्या? इससे भारत को जबरदस्त फायदे होंगे। आप अपने विश्लेषकों की बात मत सुनिए और फैक्ट पर बात कीजिए कि सच्चाई है क्या। नेपालियों के पास पैसा होगा तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि कम से कम 60-61% सामान नेपाल भारत से ही खरीदता है। यानी साफ क्लियर हो गया कि नेपालियों के पास यदि पैसा होता है तो इससे भारतीयों को फायदा होगा। दूसरा, नेपालियों के पास या नेपाल सरकार के पास यदि पैसा होता है तो उससे होगा क्या कि नेपाल सरकार विदेशी दबाव में नहीं आएगी, चाइना के दबाव में नहीं आएगी या अमेरिका के दबाव में नहीं आएगी। पाकिस्तान अगर धनी देश बन जाए तो वो न तो चाइना से लोन लेगा न अमेरिका से अनुदान मांगेगा। और जब पाकिस्तान चाइना से भी अनुदान नहीं मांगेगा, अमेरिका से भी अनुदान नहीं मांगेगा, तो वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। आप साफ क्लियर समझ लीजिए कि जब कोई देश अनुदान देता है तो अपनी शर्तें भी थोपता है। जैसे अमेरिका और चाइना पाकिस्तान को पैसा देते हैं और अपनी शर्तें थोपते रहते हैं कि भारत विरोधी काम करते रहो, भारत को परेशान करते रहो। इसलिए भारत के सभी नेता ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान अगर सुखी संपन्न देश होगा तो वो भारत के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि तब पाकिस्तान विदेशी पैसा खा के भारत विरोध नहीं करेगा। यही चीज नेपाल पर लागू होती है। आज नेपाल ने चीन से BRI समझौते किए। सोचिए, अगर नेपाल के पास में पैसा होता तो चीन से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं थी। और जब नेपाल चीन से पैसा नहीं लेगा तो चीन के सामने नेपाल क्यों झुकेगा? और जब चीन से नेपाल पैसा ही नहीं लेगा तो नेपाल चीन की बात क्यों मानेगा? यानी तब नेपाल पर कोई दबाव नहीं होगा। कब? जब नेपाल के पास खूब पैसा होगा तो चीन अमेरिका का दबाव नेपाल पर नहीं होगा, यहां तक कि भारत का भी दबाव नहीं होगा। श्रीलंका को देख लीजिए। श्रीलंका ने अपने देश को विकसित करने के लिए चीन से बहुत सारा पैसा ले लिया। श्रीलंका के ऊपर जितना ऋण है उसमें अकेले 32% चाइना का है। नेपाली मीडिया 8-10% बताती है नेपाल के विश्लेषक, लेकिन वो पूरा झूठ बोलते हैं। सच्चाई यही है कि श्रीलंका के ऊपर चीन का 32% लोन है, जितना लोन श्रीलंका के ऊपर है उसका, और भारी ब्याज में है। जब श्रीलंका चीन के कर्जे तले बुरी कदर दब गया तब भारत ने $3 बिलियन लगभग 5 खरब नेपाली रुपए अनुदान दिया श्रीलंका को। क्यों? ताकि श्रीलंका चीन के दबाव में ज्यादा ना आए। इसी प्रकार नेपाल यदि चीन का पैसा ले लेता है तो नेपाल चीन के दबाव में आएगा ही आएगा। इस कारण भारत सरकार या भारतीय लोग चाहते हैं कि नेपाल गरीब न हो बल्कि धनी देश बने। एक चीज तो साफ क्लियर है, नेपाल यदि धनी देश बनता है तो उसका सीधा फायदा सबसे ज्यादा भारत को है। राजनीतिक फायदा और आर्थिक फायदा दोनों भारत को है। हमने बता दिया कि नेपाल के पास पैसा ज्यादा होगा तो भारत से ही उसका व्यापार चलता है और चलता रहेगा।
और वो भारत से खूब सामान खरीदेगा। भारत सरकार को टैक्स भी मिलेगा, भारतीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यानी आर्थिक तौर पर नेपाल यदि मजबूत होता है तो भारत को जबरदस्त फायदे हैं। राजनीतिक तौर पर अगर नेपाल के पास में खूब पैसे आते हैं तो नेपाल के नेता कभी भी विदेशी फंडिंग खाके भारत विरोधी काम नहीं करेंगे। जैसे इस समय चाइनीज दूतावास में 100-150 नेपाली यूट्यूबर घुस रखे हैं, जिनको प्रति वीडियो $100 से $300 मिलता है। उनका काम है भारत विरोध करना। इस चीज के बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं कि नेपाल की सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग चीन का जो दूतावास है नेपाल में उनसे मिले हुए हैं, और इसका खुलासा नेपाली विश्लेषक कई बार कर चुके हैं। मैंने वो वीडियो भी आपको कई बार दिखा दी, और मैंने एक ईमेल 2018 में आपको दिया था जिसपे मैंने कहा था कि हमें ईमेल आ रखा है। वो ईमेल भी दिखाया था आपको, जिसमें कहा गया था कि चीन की तारीफ करो, अमेरिका भारत की बुराई करो तो आपको प्रति वीडियो $100 से $300 मिलेगा। तो नेपाली विश्लेषक जो ये सब बात कहते हैं कि भारत चाहता है कि नेपाल गरीब देश रहे और नेपाल भारत पे ही निर्भर रहे, अरे भाई नेपाल अमीर देश भी रहेगा तो भी भारत पे ही निर्भर रहेगा, क्योंकि खाने पीने का सामान या कुछ भी सामान नेपाल भारत से ही खरीदेगा, क्योंकि 3 तरफ बॉर्डर लगता है नेपाल और भारत का। एक तरफ हिमालय खड़ा है, आप चाहे रेलवे लाइन भी बिछा दो फिर भी मेनलैंड चाइना से नेपाल में सामान आते आते 4000 किलोमीटर की दूरी है। यानी कन्फर्म है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था हमेशा भारत पे ही डिपेंड रहेगी। तो इन महाशय का कहना है कि नेपाल गरीब देश रहेगा तो भारत पे डिपेंड रहेगा, इसलिए भारत चाहता है कि नेपाल गरीब देश रहे। हमने कह दिया नेपाल अमीर देश भी रहेगा तो भी भारत पे ही डिपेंड रहेगा, इसलिए भारत सरकार भी चाहती है कि नेपाल धनी देश बने, क्योंकि नेपाल धनी देश होगा तो नेपाल के नेता विदेशी फंडिंग नहीं लेंगे और नेपाल भारत से ज्यादा सामान खरीदेगा, भारत को ही फायदा होगा। ये जो नेपाल में कहते हैं लोग कि भारत चाहता है कि नेपाल गरीब देश रहे, तो ये 100% गलत है, और ये चाइनीज फंडिंग की वजह से ऐसा बोला जा रहा है। चाइना $10 बिलियन खर्चा करता है इंटरनेशनल विदेशी मीडिया में, जिनका काम होता है चाइना की तारीफ करना, और नेपाल तो भारत और चाइना के बीच में बसा हुआ एक देश है। नेपाल की मीडिया में जमकर फंडिंग है चाइना की, और नेपाली उल्टा बोलते हैं कि भारत की फंडिंग है। अरे भारत की फंडिंग है तो मीडिया का नाम बताओ, आपकी टोटल मीडिया तो भारत विरोधी है। एक भी मीडिया ऐसी बता दो नेपाल की जो प्रो इंडियन हो, जो इंडिया के पक्ष में बोलती हो। आपकी टोटल मीडिया भारत विरोधी है। इसका मुख्य कारण है नेपाल में बैठे कुछ एनजीओ और चाइना। सीधा आप समझ लीजिए कि नेपाल यदि चाइना से पैसा लेगा तो क्या होगा कि चीन के कर्जे के जाल में फंसेगा और फिर वहां पे भारत विरोधी गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। इसलिए भारत चाहता है कि नेपाल के पास में खूब पैसा हो, ताकि नेपाल अमेरिका या चीन की फंडिंग नेपाल को ना लेना पड़े और भारत विरोधी काम नेपाल में ना हो। आपको तो पता ही है, नेपाल से जाली नोट बहुत भारत में आते हैं, पाकिस्तान के रास्ते नेपाल, नेपाल से भारत में। नेपाल के रास्ते बहुत सारे पाकिस्तानी आतंकी भी पकड़े जाते हैं बॉर्डर पे, और अब तो चाइनीज लोग भी पकड़े जा रहे हैं। पिछले 1 साल में 15 से ज्यादा चाइनीज पकड़े गए जिनके पास में नेपाली नागरिकता थी और वो भारत में घूम रहे थे। नेपाल से दबा के सोना तस्करी होता है भारत में, नेपाल से नशे का सामान भारत में सप्लाई होता है, गांजा जिसे कहते हैं, शराब सप्लाई होती है। भारत से भी नेपाल में स्मगलिंग होती है, लेकिन वो खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान सप्लाई होता है। लेकिन नेपाल से जो स्मगलिंग होती है भारत में, वो नशीला पदार्थ, जाली नोट, नकली सोना, यानी बिना टैक्स वाला सोना, ये सप्लाई होता है। तो भारत चाहता है कि नेपाल के प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी ज्यादा हो और वो किसी गलत काम में ना फंसे, क्योंकि नेपालियों के लिए पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा साधन है भारत विरोध में काम करना। तब चाहे वो आर्थिक तौर पे करें चाहे राजनीतिक तौर पे करें। आर्थिक तौर का मतलब है जैसे नशीले पदार्थों की सप्लाई भारत में करना, आतंकवाद को समर्थन देना, पैसा खाके चाइना के पाकिस्तान के रास्ते नेपाल आना, नेपाल से भारत चले जाना। तो आप साफ क्लियर जान लीजिए कि भारत चाहता है कि नेपाल का प्रत्येक आदमी धनी हो, नेपाल सरकार धनी हो, जिससे नेपाल में भारत विरोधी जो घटनाएं हो रही है वो ना हो।
तो यानी नेपाल का धनी राष्ट्र होना भारत के लिए फायदेमंद है। इस टाइप के जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सब फंडिंग है, इनको फंड मिलता है, इसलिए ये लोग ऐसा बोलते हैं, नेपालियों का ब्रेन वॉश करते हैं। धन्यवाद।